हे एवरीवन, वेलकम टू लॉ ऑफ इनिशियो। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसमें क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू होता है किसी एक्ट का। एक्ट का जब हम जुडिशियल रिव्यू करते हैं तो अगर हमें लगता है जुडिशियल रिव्यू करने के बाद कि एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे वॉइड कर दिया जाता है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी है, अगर हमें ऐसा लगता है कि लेजिस्लेचर ने अपनी पावर को एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया है, बियॉन्ड यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, वो एक्ट अल्ट्रा वायरस हो जाता है, जो कि मतलब कि क्या हो गया, वॉइड हो गया। तीसरी जो सर्कमस्टांसेस है वो ये है कि अगर ऐसा लगता है कि आपने कोई एक्ट बनाया है और वो फंडामेंटल राइट के प्रोविज़न के अगेंस्ट में है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वो एक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो ये तीन सर्कमस्टांसेस पहले समझ लीजिए कि तीन सर्कमस्टांसेस होती हैं जहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, डिक्लेयर कर देगा किसी भी एक्ट को कि ये वॉइड है। The declaration operates retrospectively, making the act void ab initio। ये जो भी डिक्लेरेशन होगा ना, ये रेट्रोस्पेक्टिवली होगा, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या कर देगा, उस एक्ट को void ab initio कर देगा। लेकिन कोर्ट के पास एक पावर होती है। कोर्ट क्या कर सकती है, सिर्फ उतने पार्ट को ही अल्ट्रा वायरस या अवॉइड डिक्लेयर कर सकती है जितना पार्ट क्या हो, इन तीनों सर्कमस्टांसेस के अगेंस्ट में हो। अगर रेस्ट ऑफ द पार्ट इंट्रा वायरस है या विद इन द पावर्स में है तो वो क्या होगा, वैलिड और ऑपरेटिव होगा। इसी हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। मतलब जितना पार्ट जो वैलिड है वो चलता रहेगा, ऑपरेटिव रहेगा, और जितना पार्ट जो इनवैलिड है, अल्ट्रा वायरस है, वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। The principle which are applied to separate the bad part from the good part are called the doctrine of severability। कोर्ट ने क्या किया, कुछ सर्कमस्टांसेस बताए कि कहाँ पे आपने कैसे देखना है। यहाँ पे है कि इफ़ द वैलिड एंड इनवैलिड प्रोविजंस आर सो inextricably mixed up that they cannot be separated from one another, then the entire act become invalid। अगर एक्ट कैसा है कि जो हमने वैलिड जो भी प्रोविज़न है वो और इनवैलिड प्रोविज़न ऐसे मिक्सड है कि हम दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमें पूरा ही एक्ट वॉइड मानना पड़ेगा और इनवैलिड मानना पड़ेगा। दूसरी सर्कमस्टांसेस ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर हमने किसी पार्ट को इनऑपरेटिव कर दिया, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो होल हमारा जो भी पूरा एक्ट है वो भी इनऑपरेटिव लग रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमें पूरे को ही इनवैलिड करना पड़ेगा एज अ होल। तीसरी सर्कमस्टांस है where the valid and invalid part are independent and do not form a scheme, but after omitting the invalid part, what is left would be entirely different from what emerged from the legislature, then it is invalid in its entirely। ये कह रहे हैं, मान लीजिए दो पार्ट हैं, दो वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जैसे ही हमने वॉइड वाले पार्ट को हटाया तो जो जिस उद्देश्य से, जिस ऑब्जेक्ट से लेजिस्लेशन एक एक्ट बनाया है वही ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, इससे भी इनवैलिड पूरी तरीके से मान लिया जाएगा। If after expunging the invalid portion what remains cannot be enforced, then the whole act become invalid। इसके बाद कहा गया है कि अगर if the invalid part is separate in its operation from the other parts, then only the invalid part is so declared, the rest is severed and remains operative। ये सिंपल सा था, अगर दोनों सेपरेट हो सकते हैं तो वहाँ पे जो इनवैलिड है उसे इसे हटाया जाएगा, वैलिड वाले पोर्शन को नहीं हटाया जाएगा। इस चीज़ को अफेक्ट में लाने के लिए सेवरल केस लॉज आए। सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया इस डॉक्ट्रिन को AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ कोर्ट ने हेल्ड किया था प्रिवेंटिव डिटेंशन माइनस सेक्शन 14 वाज वैलिड एज द ओमिशन ऑफ सेक्शन 14 फ्रॉम द एक्ट विल नॉट चेंज द नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट एंड देयरफॉर द रेस्ट ऑफ द एक्ट विल रिमेन वैलिड एंड अफेक्टिव। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से क्या क्या, सेक्शन 14 को हटा दिया, उसके बावजूद भी एक्ट अफेक्टिव रहा, तो उन्होंने कहा तो फिर ये ऑपरेट कर सकता है। ऐसे ही सेम केस आया DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। यहाँ पे भी क्या हुआ, सेपरेट कर सकते थे हम वैलिड पोर्शन को इनवैलिड पोर्शन से, तो वही किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज़ किया गया। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा, सेम केस, ऐसा ही इस केस में भी हुआ। लास्ट केस है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी हैज़ बीन इलेबोरेटली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का इस्तेमाल किया। तो ये था पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के बारे में। थैंक यू।